जैसा कि आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह की गवाही। आमेन। और यदि हम प्रकाशित वाक्य 19 और उसकी 10वीं आयत को देखें तो हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य जो है वो एक भविष्यवाणी की पुस्तक है जो अंत समय में जो कुछ भी होगा उसके बारे में इसमें लिखा गया है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दर्शन दिया और वो सारी बातें दिखाई जो कि अंत के समय में होने वाली हैं, और जब यूहन्ना उन सब चीजों को देख रहा था और जो व्यक्ति उसको सब बातें बता रहा था, प्रकाशित वाक्य 19 और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। और जो व्यक्ति यूहन्ना को सारा प्रकाशित वाक्य के बारे में बता रहा था, सब घटनाओं के बारे में बता रहा था, तो बाइबल कहती है कि यूहन्ना ने उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर वो गिरा। तब उस व्यक्ति ने उससे कहा कि देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, परमेश्वर ही को दंडवत कर। उस व्यक्ति ने कहा कि तू मुझे मत दंडवत कर, मैं तो तेरे जैसा ही एक व्यक्ति हूं, मैं तेरे जैसा तेरे भाइयों के साथ मैं एक संगी दास हूं और जो यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर है। आमेन। यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर है, परमेश्वर ही को दंडवत कर। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। और हम देखते हैं कि जो पूरा प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी से भरा हुआ है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं तो मानो कि हम भविष्यवाणी को बोल रहे हैं। यदि मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे चंगा करा और मैं उसकी गवाही देती हूँ कि किस तरह से यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, और जब लोग उसको सुनते हैं, आमेन, मानो मैं उनके ऊपर भविष्यवाणी करती हूँ, और वे जब उसको विश्वास करते हैं इस बात के ऊपर कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा करा, तो वे भी अपनी बीमारियों से चंगाई को प्राप्त करते हैं। आमेन। कितना अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देना। और जब हम यीशु मसीह की गवाही देते हैं तो मानो हम भविष्यवाणी करते हैं लोगों के जीवनों के ऊपर, और जब वे विश्वास करते हैं और वे भी वह उसी आशीष को प्राप्त करते हैं, उसी छुटकारे को, चंगाई को, जीवन को और उद्धार को प्राप्त करते हैं। आमेन। और दूसरी बात, यदि हम प्रकाशित वाक्य 12 और उसकी 11वीं आयत को देखें कि जब हम यीशु मसीह की गवाही को हम देते हैं तो यीशु मसीह की गवाही के द्वारा हम शैतान के ऊपर हम जयवंत होते हैं। शैतान के ऊपर जो यीशु मसीह की गवाही, उस शैतान के ऊपर हमें जयवंत कराती है और उसे हराती है। आमेन। यदि हम प्रकाशित वाक्य 12 और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। शैतान के ऊपर जयवंत हुए। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के लहू और यीशु मसीह की जो गवाही उन्होंने दी उसके कारण से वे जयवंत हुए। और मैं आपसे कहूंगी कि यदि आप यीशु मसीह की गवाही देते, आप जयवंत होंगे, आप जयवंत होंगे, विजय को प्राप्त करेंगे, शैतान को आप हरा देंगे। कभी भी गवाही देने से कभी भी अपने मुंह को मत रोकिए, कभी भी शर्म मत करिए कि मैं कैसे यीशु मसीह की गवाही दूंगा। और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा जब आप यीशु मसीह की गवाही देते हैं। और तीसरी जो बात है, जब हम यीशु मसीह की गवाही देते हैं तो वो गवाही है जो है वो लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह की ओर खींचती है। आमेन। हमारी गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी गवाही के द्वारा कई आत्माएं बचाई जाती, कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार और जीवन और छुटकारे को और चंगाइयों को प्राप्त करते हैं। और हम देखते हैं लूका 12 और 17वीं आयत को भी हम देखते हैं, जब लाजर मर जाता है और उसकी जो लाश थी वो 4 दिन से उस कब्र के अंदर थी, वो सड़ चुकी थी। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को उस कब्र में से निकाला, बुलाया और उसको जिंदा कर दिया। और ये बात जो थी सारे यहूदिया और सारे स्थानों पे फैल गई, ये गवाही फैलने लगी। और हम देखते हैं, यदि लूका 12 17वीं आयत को हम देखें तो जब लोगों ने उस गवाही को सुना और वे सब इकट्ठे हुए, यहाँ लिखा, तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ में थे। जब प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ के अंदर था, और हम उस खजूर के पर्व को बनाते हैं, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह उस
लादू के बच्चे के ऊपर बैठा और उसके सामने कपड़े बिछाए गए और खजूर की डालियां लोगों ने लेकर के उसकी जय जयकार करी, उसकी प्रशंसा करी। तो यहाँ पे लिखा जो उस भीड़ में जो लोग थे और वे गवाही दे रहे थे जो उस समय उसके साथ में थे। और जब उसने लाजर को, वो कह रहे थे कि जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था, वे गवाही दे रहे थे कि ये प्रभु यीशु मसीह, यह परमेश्वर का पुत्र वही है जिसने कि लाजर को उस कब्र में से बुला करके उसको जिंदा कर दिया। और 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि इस कारण लोग उससे भेंट करने के लिए आए थे, आमीन, क्योंकि उन्होंने उस गवाही को सुना था कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने लाजर की उस सड़ी हुई लाश को जो 4 दिन से सड़ चुकी थी, कैसे उस कब्र में से बुला करके उसको जिंदा कर दिया था। और इस कारण से वे यीशु मसीह से मिलना चाहते थे, उससे भेंट करने के लिए वो आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है, आमीन। उस आश्चर्य कर्म के कारण से लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए आए, उससे मुलाकात करने के लिए आए। और 19वीं आयत में लिखा हुआ है कि तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ भी नहीं बन पड़ता है। देखो संसार उसके पीछे हो लिया है, आमीन। उस गवाही के कारण से सारा संसार ही उसके पीछे हो लिया है, सारे यहूदी और सारे इजरायली लोग उसके पीछे हो लिए हैं। ये फरीसिया लोग चिंता करने लगे, आमीन। तो एक गवाही के द्वारा जो है लोग परमेश्वर की ओर खींचते हैं, आमीन। जब हम गवाही देते हैं, मानो हम लोगों को नेवता देते हैं, हम उनको कहते हैं कि आओ प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करो, उससे मिलो और वो तुम्हारे जीवन को बदल देगा, तुम्हारे जीवन में आशीष लेकर के आएगा, तुम्हें जीवन देगा, छुटकारा देगा, चंगाई को देगा, आमीन। और दूसरी बात जो है, जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा तो वो 40 दिन तक बाइबल कहती है कि अपने चेलों से मिलता रहा और राज्य के बारे में जो है बात करता रहा, परमेश्वर के राज्य में के बारे में बात करता रहा। और यदि हम प्रेरितों के काम 1 और उसकी 4वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को मत छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, बाट जोते रहना, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़ी देर के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में जेलों से कह रहा है कि तुम्हें अब थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हो। और प्रभु यीशु मसीह ने 8वीं आयत में कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर आएगी, जब पवित्र आत्मा इस धरती पर उंडेला जाएगा और जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। कौन सी सामर्थ को? प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने की सामर्थ को तुम प्राप्त करोगे, सुसमाचार का प्रचार करने की सामर्थ को तुम प्राप्त करोगे। और तुम सारी यरूशलेम के अंदर, तुम अपने परिवार के अंदर, सारी यहूदिया के अंदर, अपने समाज के अंदर, सारे सामरिया में, तुम सारे अन्य जातियों के बीच में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। तो हम देखते हैं कि गवाही देने की जो सामर्थ है, वो अभिषेक जो हमारे जीवन के अंदर आता है, वो पवित्र आत्मा की ओर से आता है। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। यदि आप आज इस पेज पर आए हैं और आपको गवाही देने में आपको प्रॉब्लम आती है, आपको शर्म आती है या आपको डर लगता है, मैं आपसे कहूंगी आप पवित्र आत्मा से भर जाइए। और पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा, पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे, तो आप प्रभु यीशु मसीह की गवाही देंगे और लोगों के बीच में उसकी महिमा करेंगे। और हजारों हजार लोग जो है आपकी गवाही को सुनकर के प्रभु यीशु मसीह के पास में आएंगे। तो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। और हम देखते हैं, सबसे पहली बात हम देखेंगे कि यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी। यदि हम यूहन्ना 1 और उसकी 29वीं आयत को देखें, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना गवाही दे रहा है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा कि देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। आमीन। यूहन्ना ने गवाही दी, ये परमेश्वर का मेमना है और इसके क्रूस के ऊपर मारा जाएगा और लोगों के पापों के लिए बलिदान देगा और लोगों के पापों को वो उठा ले जाएगा। आमीन। और दूसरी बात, यूहन्ना ने कहा कि मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते हुए देखा है और वो उस पर ठहरा है, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा
कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते हुए देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। यूहन्ना ने दूसरी बात कही कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। और तीसरी बात जो थी, और उसने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह की गवाही दी कि यही जो है परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। यही जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है, क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा को उसके ऊपर उतरते हुए देखा और मुझसे कहा गया था कि जिसके ऊपर तू पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखी, वही पवित्र आत्मा को देने वाला, बपतिस्मा देने वाला है। और तीसरी बात, यही परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी। और हम दूसरा देखते हैं कि सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी। और जो सामरी स्त्री के बारे में यदि हम यूहन्ना 4 देखें तो उस अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि, और बाइबल कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो है उस सुखार नाम के नगर में उस सामरिया से होकर के जाना था, और उस याकूब के कुएं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठा हुआ था। और हम देखते हैं कि जो सामरी स्त्री पानी भरने के लिए, जल भरने के लिए वहां पर आती है, और प्रभु यीशु मसीह उससे पानी मांगता है, मुझे पानी पिला। परंतु सामरी स्त्री कहती है कि तू तो उच्च जाति का और मैं नीची जाति की, तू मुझसे पानी क्यों मांगता? हम तुझसे कोई व्यवहार नहीं रखते, परंतु तू मुझसे पानी क्यों मांगता? परंतु यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर तू जानती कि मैं कौन हूं, यदि परमेश्वर के वरदान को जानती कि वह कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। आमीन। और ये जो जीवन का जल है वो पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और 14वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, यीशु मसीह ने कहा, जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे ऐसा जल देना चाहता हूं, मैं उस पवित्र आत्मा को तुझे देना चाहता हूं जो अनंत काल तक तू फिर प्यासी नहीं होगी, और वो जो जल है वो तेरे अंदर एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल तक उमड़ता ही रहेगा। और इस स्त्री ने जब ये सुना तो उससे कहा कि हे प्रभु, वो जल तो मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने के लिए इतनी दूर में आ सकूं। और यीशु मसीह ने कहा ठीक है, तुझे वो जीवन का जल चाहिए, जा अपने पति को बुला ला। और वहां पर जो सामरी स्त्री कहती है कि मैं तो बिना पति की हूं। यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू सच कहती है कि तू बिना पति की है, और तू, यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू है वो भी तेरा पति नहीं है। और स्त्री ने कहा कि लगता है कि तू भविष्यवक्ता है, तू मेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा है, तू मेरे बारे में कैसे जानता है? और इस स्त्री ने वहीं पर अपना घड़ा छोड़ दिया, और बाइबल कहती है कि वो छोड़ करके नगर में चली गई और लोगों को वो कहने लगी, गवाही देने लगी। जब इस सामरी स्त्री की जो मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है, उसका जीवन बदल जाता है, और वहीं पर अपना काम भूल जाती है, उस घड़े को वहीं रख देती है और वो दौड़ती है, नगर में चली जाती है और उनसे कहती है, नगर के लोगों से कहती है कि आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया है, कहीं यही तो मसीह नहीं है? मैं उसने कहा यही तो मसीह नहीं, इसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, मेरे लिए भविष्यवाणी करी इसने। और बाइबल कहती है 38वीं आयत में कि उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि उसने गवाही दी कि उसने सब कुछ मेरे बारे में बता दिया। उसने गवाही दी, टेस्टमनी दी, नगर के लोगों के पास आई, वो वापस पानी लेके अपने घर को लौटने गई, तो बाइबल कहती है वो घड़े को वहीं छोड़ करके और वो नगर के उन लोगों से जाके कहती है कि यही तो मसीह तो नहीं, उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। और बाइबल कहती है 40 वर्ष में कहती है, इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ तू रह। और वहां पर कहा गया कि यीशु मसीह वहां 2 दिन तक रहा, और उसके वचन के कारण बाइबल कहती है जो यीशु मसीह उन्होंने वचन उनको दिए, और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा कि अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। आमीन। तो जब हम यीशु मसीह की गवाही देते हैं तो
प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत से लोग आते हैं। ये सामरी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने निवेदन करा कि तू हमारे यहाँ रह। यीशु मसीह 2 दिन तक उनके पास में रहा, उनसे बातचीत करी, और मैं जानती हूँ कि उनको चंगा किया होगा, उनके मन की बातें यीशु मसीह ने बताई होगी और उनको कंफर्ट किया होगा। आमीन। अब तब उन सामरियों ने कहा कि केवल हे स्त्री तेरे कहने से ही हम विश्वास नहीं करते, परंतु हमने खुद अनुभव कर लिया है उस यीशु मसीह को, उस उद्धारकर्ता को, उस जीवन देने वाले को, उस मसीहा को हमने खुद जान लिया है कि यही जगत का उद्धार करता है। आमीन। तो जब सामरी स्त्री ने गवाही दी, हम देखते हैं कि जो सामरी स्त्री के लिए कहा, इस वचन में कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह को उस सुखार नाम स्थान से, उस सामरिया से होने जाना अवश्य था कि प्रभु यीशु मसीह उस गांव के अंदर आता, उस स्त्री से मुलाकात करता। अवश्य था कि वो सामरियों से मुलाकात करता, और यीशु मसीह ने वहां पर पहुंचा। और मैं आपसे कहूंगी कि आज की इस शाम प्रभु यीशु मसीह इस लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज पर उसे आना अवश्य था, और वो आज आया है। आपके जीवन में यदि कोई तकलीफ है, समस्या है, बीमारी है, रोग है, जो कुछ भी हो, आप उससे कहिए और वो आपके जीवन को इसी घड़ी छुटकारा देगा और आपको कंफर्ट करेगा, आपको चंगा करेगा, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। तो कितनी अद्भुत गवाही है सामरी स्त्री की। उसने अपने उस बात को अपने तक सीमित नहीं रखा, उसने सारे गांव के लोगों को बताया और सारे लोगों ने उद्धार को प्राप्त करा, जीवन को प्राप्त करा। हालेलुया। आमीन। तो अब हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा इस जगत के अंदर उड़ेला गया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे, तब तुम मेरे गवाह होगे, संसार के छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। और हम देखते हैं कि पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उड़ेला गया, और जब वे चेले 120 लोग वहां बैठे हुए थे, वे राह देख रहे थे उस पेंतिकोस्त के दिन के लिए। बाइबल कहती है कि आकाश से एक बड़ी आंधी किसी सनसनाहट हुई, और वो जो घर था वो सारा वहां बैठे थे वो गूंज गया, और उन्हें आग की सी फटती हुई जीभें दिखाई दी और हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। और बाइबल कहती है कि जिस प्रकार से पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे सब अन्य भाषा बोलने की सामर्थ। मैं आपसे कहूंगी, जब पवित्र आत्मा की आग उनके ऊपर आकर ठहर गई और आग की वो जलती हुई जीभें जो थी वो उस अभिषेक को लेकर के आई, और बाइबल कहती है कि वे उन्हें बोलने की सामर्थ दी। मैं आपसे कहूंगी कि पवित्र आत्मा हमें बोलने की सामर्थ देता है, हमारे अंदर से वो सारे भय को हटा देता है, वो सारी वीकनेसेस को हटा देता है, वो घबराहट को हटा देता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता था, हमें बोलने की सामर्थ देता है, और हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही को हम देने लगते हैं। आमीन। और यदि हम यूहन्ना 15 और उसकी 26वीं आयत को देखें तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, और उनसे कह रहा है कि परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा तो पिता की ओर से निकलता है, वो तो मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आराम से मेरे साथ में रहे हो। आमीन। यीशु मसीह का जब वो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे, तब तुम मेरी गवाही दोगे, और क्योंकि तुम मेरे साथ में आराम से रहे हैं। और जब हम यीशु मसीह के साथ में रहते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगी, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते हैं और जो घटनाएं हमारे जीवन में घटती, किस तरह से हम संकटों से निकलते, किस तरह से हम चंगाई को प्राप्त करते हैं, किस तरह से प्रभु हमारे जीवन में आशीषों को लेकर के आते हैं, वो हमारे जीवन की गवाही बनती चली जाती है। यदि हम यीशु मसीह के साथ में रहते हैं, यदि हम संसारिक हैं तो हम संसारिक बातों में फंसे रहेंगे, तकलीफों पीड़ाओं में रहेंगे, मतलब यीशु मसीह के साथ में रहेंगे, और वो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देगा। आमीन। गवाही देने के लिए, वो जो बातें हमारे जीवन में घटेगी वो गवाही बन जाएगी, और बहुतों के लिए वो आशीष का कारण बन जाएगी। आमीन। और हम देखते हैं कि यदि हम 14वीं आयत को हम देखिए तो जब पवित्र आत्मा उड़ेला गया, और ये पतरस और याकूब और यूहन्ना ये बहुत ही डरे हुए थे और वे घबराए हुए थे, वे छिपे हुए थे, पर जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो उन्हें पवित्र आत्मा ने सामर्थ दी। आमीन। और जब फरीसियों सदूकियों ने उनको देखा तो बोले ये लोग जो अनपढ़ हैं और इन्हें तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, ये कैसे इस तरह से सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, कैसे यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं। वे आश्चर्यचकित रह गए, वे नहीं जानते थे कि वे पवित्र आत्मा की सामर्थ से वे भरे हुए थे। और हम देखते हैं 36वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि जब पतरस ने प्रचार करा और
यहाँ पर उन्हें लोगों से कहा, इजराइल के लोगों से कहा कि अतः अब इजराइल का सारा घराना निश्चय ये जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। वह यीशु मसीह के बारे में कह रहा है पतरस कि तुमने उसे क्रूस पर चढ़ाया, परंतु वही मसीह है, वही हमारा प्रभु है। और जब ये प्रचार कर रहा था बोल्डनेस के साथ में, आमीन, यीशु मसीह की गवाही दे रहा था, 37वीं आयत में लिखा हुआ है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें, हम क्या करें। जब उनकी गवाही को, उस प्रचार को उन्होंने सुना, वे कहने लगे हम क्या करें। और पतरस ने उनसे कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक जन अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन पर उतरा और 3000 मनुष्य यीशु मसीह के 1000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण करा। एक छोटे से प्रचार के द्वारा, एक छोटी सी गवाही के द्वारा हम देखते हैं कि 1000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा और ग्रहण करा। आमीन। तो आज संसार जो है मेरे और आपकी गवाही की राह देख रहा है कि हम आ जाएंगे और उनको गवाही देंगे यीशु मसीह की। कौन जाएगा? बाइबल कहती कौन जाएगा, कौन मेरे वचन का प्रचार करेगा, कौन प्रभु यीशु मसीह के बारे में संसार को बताएगा। आज लोग वेट कर रहे हैं, राह देख रहे हैं, वो तकलीफों में हैं, वो समस्याओं में हैं, परेशानियों के अंदर है। एक व्यक्ति कौन है वो? आज परमेश्वर कहता है स्वर्ग से, यीशु मसीह कहता है कौन है वो गवाह मेरा जो जाएगा और प्रचार करेगा। और हम देखते जब पतरस ने प्रचार करा तो उनके हृदय छिद गए। उस गवाही के वचन के द्वारा, उस सुसमाचार के द्वारा लोगों के हृदय छिद जाते हैं, लोगों के हृदय परिवर्तित हो जाते हैं, बीमार लोग चंगे हो जाते हैं और अद्भुत काम और चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने लगते हैं। आमीन। और हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 3 और 1 में हम देखते हैं जब यूहन्ना और पतरस जब उस मंदिर के फाटक के पास में, सुंदर फाटक के पास में से जब वे जा रहे थे मंदिर में, और एक जन्म का लंगड़ा वहां बैठा था, और हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से उसे चंगा करा यीशु मसीह के नाम से। उनका सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं, परंतु मेरे पास में वो नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है, और जो उस नाम के द्वारा हम कहते हैं कि तू उठ, खड़ा हो और चलने फिरने लग जा। और हम देखते हैं कि वो जो जन्म का लंगड़ा था वो चंगाई को प्राप्त करता, वो उछलने कूदने लगा, और लिखा हुआ है कि वो कूदता हुआ, खुश होता हुआ, यीशु मसीह की जय जयकार करता हुआ मंदिर के अंदर गया। और लोगों ने आश्चर्य करा कि जन्म का लंगड़ा कैसे चंगा हो गया। आमीन। और हम देखते हैं कि उस गवाही के कारण से वो जो गवाही थी वो सारी जगह फैल गई और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा। और बाइबल कहती है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करा, और केवल लगभग 5000 लोग वहां पर जो है वो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपना जीवन दिया, उन्होंने ग्रहण करा। आमीन। हजारों लोग जो है हमारी गवाही के वेट कर रहे हैं कि हम किस तरह से हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम उनकी गवाही दे और वे भी चंगाई, छुटकारे को, जीवन को, उद्धार को हम प्राप्त करें। और बाइबल के यदि हम मरकुस 16 और उसकी 20वीं आयत को देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को दर्शन दिया और उन्होंने उनसे कहा कि जाकर के तुम सुसमाचार का प्रचार करो, उन्होंने कहा, और उन्होंने मिलकर हर जगह पर प्रचार किया, हर जगह प्रचार किया। और बाइबल कहती है कि वो प्रभु उनके साथ में काम करता रहा। जब हम प्रचार करते, जब हम गवाही देते, यीशु मसीह वहां उपस्थित रहता है और वो काम करता है, उस गवाही को कन्फर्म करता है। आमीन। मानो हम भविष्यवाणी कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह उस लोगों को चंगा करा। अगर मैं अपनी गवाही दे रही हूँ कि किस तरह से यीशु मसीह ने मेरे कैंसर को चंगा किया, तो जो लोग सुन रहे हैं, जो कैंसर से पीड़ित है, वो विश्वास करेंगे, और जब वो विश्वास करेंगे तो वही पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरेगा और वो चंगा करने वाली सामर्थ उन पर उतरेगी। यीशु मसीह उनको छुएगा और वे छुटकारे को, चंगाई को प्राप्त करेंगे। आमीन। और यदि मैं इस गवाही को छिपा दूं अपनी और मैं किसी को नहीं बताऊं तो लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। आमीन। तो आपकी एक गवाही के वचन के द्वारा बीमार लोग चंगे होंगे, आपकी गवाही के वचन के द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा जो दुष्ट आत्माएं निकाली जाएगी, लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में आएंगे। हजारों हजारों लोग, लाखों लाखों लोग, करोड़ों लोग आज यीशु मसीह के पीछे हो लिए। क्यों हो लिए हैं? क्योंकि लोगों ने गवाही दी है। और मैं आपसे कहूंगी कि ये सारा संसार परमेश्वर की, यीशु मसीह की गवाहियों से भरा हुआ है। यदि आप यूट्यूब के ऊपर जाएं तो आप देखेंगे एक से एक अद्भुत गवाहियां भरी हुई है।
और जब लोग गवाहियों को सुनते हैं और यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और वे छुटकारे को, उद्धार और चंगाई को प्राप्त करते हैं। और मैं आपसे कहूंगी कि आप भी वो गवाह हैं। यीशु मसीह ने आपको इस जगत में, इस अंत के दिनों में इसीलिए रखा है क्योंकि आप भी उसके एक गवाह हैं। और प्रभु यीशु मसीह आज आपको एक गवाह ठहराना चाहता है ताकि आप उसकी गवाही दे और ये सारा संसार उसकी गवाहियों से भर जाए और सारा संसार उद्धार और जीवन और छुटकारे को प्राप्त करे। आमीन। और मेरे जीवन में बहुत सी गवाहियां हैं और मैं हमेशा कहती हूँ कि यदि किसी को मेरी गवाहियां सुनना है तो कम से कम उसे 1 साल तक मेरे साथ में रहना पड़ेगा। 1 साल तक, इतनी गवाहियां हैं। और वो गवाहियां 1988 से लेकर के तो 2024 में हम पाए जाते हैं। इतने सालों की गवाही है, एक दिन की गवाही नहीं है। हर दिन प्रभु यीशु मसीह एक नई गवाही देता है, हमारे जीवन के अंदर प्रकट करता है, सामर्थ को प्रकट करता है। हमारी मिनिस्ट्री के अंदर एक जवान बेटा था, उसका नाम राकेश है और अभी भी हमारी मिनिस्ट्री के अंदर है। तो उसने एक दिन कहा कि आंटी मैं चाहता हूं कि मैं 7 दिन तक जब मैं चर्च आऊं तो मैं 7 दिन तक 7 गवाहियों को लेकर के आना चाहता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, प्रार्थना कर, प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवन में 7 गवाहियां देगा। और सचमुच में ऐसा ही हुआ। और जब नेक्स्ट संडे जब वो चर्च आया तो उसने 7 गवाहियों को बताया। आमीन। कि किस तरह से परमेश्वर ने मंडे को ये गवाही दी, ट्यूसडे को इस तरह से पूरे 7 दिन की गवाही थी और ये अद्भुत थी ये। आमीन। प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन हमारे जीवन में एक गवाही को उत्पन्न करता है, प्रतिदिन हमारे लिए एक आशीष का दिन रहता है। और 1988 में जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना, मुझे पवित्र आत्मा से भरा और मुझे ठहरा दिया कि मैं उसकी गवाही दूं, ये अद्भुत गवाही मेरे जीवन की 1988 में जब ब्रदर दिनाकरन की उस क्रूसेड के अंदर जब मैं पवित्र आत्मा को मांग रही थी और प्रभु ने मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया। आमीन। और न केवल मुझे भर दिया परंतु मुझे नहीं मालूम था कि पवित्र आत्मा से भरने के बाद में मिनिस्ट्री करनी रहती है। मैं तो सोची थी ठीक है, अच्छा पवित्र आत्मा से भर के एक अच्छा जीवन जिएंगे, ओवरकमर लाइफ को जिएंगे, मैं यही सोचा करती थी। परंतु प्रभु ने मुझे लिखवाया और मुझसे कहा लिख कि तुझे यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना, यीशु मसीह की गवाही देना है और लोगों को उद्धार के लिए बुलाना है। मैंने कहा प्रभु ये तो तीनों बातें मैं समझती नहीं है, क्या है ये? और उन्हें तीनों बातों को लिखा मैंने और प्रभु ने कहा कि उत्साह से करना, उत्साह से इन सब कामों को करना, प्रचार करना, उत्साह से सुसमाचार प्रचार करना, उत्साह से गवाही देना, उत्साह से लोगों को बुलाना उद्धार के लिए। और प्रभु ने मुझे कहा कि तुझे करना है। और फिर एक दिन और जब मैं शुरू में पवित्र आत्मा से भरी गई थी और मुझे कुछ आता नहीं था और मैंने एक दिन जब पवित्र आत्मा की सामत मुझ पर उतरी, उस रबो रात जो अद्भुत रात थी और मैं एकदम से मानो कि उस महान उपस्थिति के अंदर थी, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर था और प्रभु मुझसे बातचीत कर रहा था। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रभु यीशु मसीह से पूछे जो मेरे दिमाग में चलते थे, मुझे समझ में नहीं आते थे और प्रभु ने मुझे सब बताया और मैंने उनको लिख लिया पेन और पेंसिल से। और मैंने फिर सोचा कि मैं क्यों ना प्रभु से पूछूं कि प्रभु मुझे क्या करना है, तूने इतना पवित्र आत्मा मुझे भरा दिया है, इतनी सामर्थ दिया, अभिषेक दिया, क्यों दिया तूने मुझको? तो मैं सोचती थी मन में कि शायद यीशु मसीह मुझसे बोलेगा कि तुझे तो मैंने चंगा करने वाली सामर्थ दी है, या मुझसे बोलेगा कि भविष्यवाणी के वरदान दी। मैं सोचती थी वरदान के बारे में बताएगा, परंतु प्रभु ने कोई वरदान के बारे में नहीं बताया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुझे यीशु की गवाही देना है। आमीन। यीशु की गवाही, यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आमीन। और जब हम उसकी गवाही देते हैं, मानो हम लोगों के ऊपर भविष्यवाणी करते हैं, चंगाई की भविष्यवाणी करते हैं, जीवन की भविष्यवाणी करते हैं, हम आशीषों की भविष्यवाणी करते हैं। आमीन। जब लोग सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं तो अद्भुत काम होते हैं। और आज की शाम प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप भी उसके गवाह बन जाएं, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। सारा संसार आज पाप और गुनाह के दलदल में फंसा हुआ है, शैतान के बंधन में है, समस्याओं के अंदर है, बीमारी और रोग के बंधन में है, कोविड-19 के बंधन में है। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह को ऐसे गवाह चाहिए जो उसकी गवाही दे। आमीन। और इस पेज पर वो उपस्थित है, आज वो आया है आपको एक गवाह बनाने के लिए। जिस तरह से उसने एक सामरी स्त्री को जो पाप और गुनाह के दलदल में फंसी हुई थी, समस्याओं में फंसी थी, यीशु मसीह ने उससे मुलाकात करके और उसे अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा और वो उसने जाकर के उस सामरी लोगों को गवाही दी। आमीन। और आज की वो शाम इस लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज पर वही शाम है, वही शाम जब यीशु मसीह उपस्थित है।
और वो आपके दुखों को जानता है, वो आपकी पीड़ाओं को जानता है, आपके दर्द को जानता है, आपकी बीमारी को जानता है, कुछ भी क्यों ना हो। पर तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देने के लिए आया है। यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए आया, आपको नया जीवन देने के लिए आया है, एक नई शुरुआत करने के लिए वो आया है आपके जीवन की। उन सारे दुखों और संकटों से वो आपको निकाल करके आपके एक अच्छे फ्यूचर को देने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री के उस पास को हटा दिया। आमेन। जब उसने उस पर विश्वास करा, उसने जीवन के जल को मांगा, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन के एक नए शुरुआत दी, एक नया फ्यूचर दिया। आमेन। और प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में एक नई शुरुआत को करना चाहता है। आमेन। कि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आए, उसे ग्रहण करिए, उसे कहिए यीशु मसीह मेरे दिल में आ जा, मुझे तेरी जरूरत है। और यीशु मसीह ने उसे सामरी स्त्री से कहा कि यदि तू जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती। और मैं आपसे कहूंगी कि आज आपने इस पेज के ऊपर जान लिया कि यीशु मसीह कौन है, और आप उससे मांगिए। आमेन। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू मुझसे मांगती, मैं तुझे जीवन का जल देता। आमेन। और स्त्री ने कहा कि हाँ प्रभु, मुझे वो जल दे कि मैं प्यासी ना हो जाऊं। मेरे प्रिय लोगों, यदि आज आप इन समस्याओं में, तकलीफों में, पीड़ाओं के अंदर है, यीशु मसीह आया है आपको पवित्र आत्मा से भरने के लिए, आपके जीवन को बदल देने के लिए आया है। वो जानता है आपके दुखों को, तकलीफों को वो जानता है। जिस तरह से वो सामरी स्त्री के तकलीफों को जानता था कि वो 5 पति कर चुकी है, और जो पति जिसके साथ में रहती वो भी उसका पति नहीं। कितनी दुख और पीड़ाओं के अंदर थी वो स्त्री। आपकी पीड़ाओं को वो जानता है, आपकी तकलीफों को जानता है, और आज की शाम इस पेज पर वो अपने हाथों को फैलाए हुए आपको बुला रहा है, आजा मेरी बेटी, आजा मेरे बेटे, तू क्यों प्यासा है, तू क्यों दुख और पीड़ाओं में, तकलीफों में पड़ा हुआ है। मुझे तुझे जीवन का जल दूंगा ताकि तू प्यासा ना हो, परंतु मैं तेरे अंदर से एक ऐसा सोता उत्पन्न कर दूंगा, एक से जीवन का सोता निकल आएगा जो अनंत काल तक उमड़ता है, और उस सोते के द्वारा मैं बहुत से लोगों तक पहुंचूंगा और बहुत से लोगों को जीवन प्रदान करूंगा। आमेन। और प्रभु यीशु मसीह आज की शाम आपको एक बड़ा गवाह ठहराना चाहता है। आइए उसे पुकार उठिए। आप जिस भी अवस्था के अंदर है, अपने बिस्तर से उसे पुकार लीजिए, अपनी उन पीड़ा हुए अवस्था से उसे पुकार लीजिए, उस अभाव के जीवन से, उन संकटों से पुकार उठिए। और प्रभु यीशु मसीह आया है आपको छुड़ाने के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए, आपके पापों को क्षमा करने के लिए आया है। आइए हम पुकार उठे। हालेलुया। ओ रबा शांदर नमा शदर रबा साता रबा शीतिया तरहु रबा शिदिया दलहु रबा शांत नमा रमा शतर हारिया तलहु रबा शीतिया तरबा। अपने जीवन को उसके हाथों में दे दीजिए। अपने पापों से आप पश्चाताप करिए। यदि आपसे कोई गलती हुई है उससे माफी मांग लीजिए। ओ रमा सादर हारिया दलहु रबा शीतिया तरबा। अपनी तकलीफों को उसके सामने प्रकट करिए। जिस तरह से उस सामरी स्त्री ने अपनी सारी तकलीफों को जो है प्रकट करा, और प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में सब कुछ जानता था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवन का जल दिया। आज वो आपको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना चाहता है। आप मांगिए उससे। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा कि यदि तू जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। मैं तुझे पवित्र आत्मा देना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह आज आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर देना चाहता है। आपको एक नया फ्यूचर देना चाहता है, एक नया भविष्य देना चाहता है, और आपके जीवन को बदल करके आपको बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता है। आइए हम उसे पुकार उठे और उस जीवन के जल को हम उससे मांगे, उस पवित्र आत्मा को उससे मांगे। हो रबा शीदिया तल हो रबा शता रबा समा मामा रबा शीतिया तल हो रबा शका रबा सदा रहारी अंदर नहारी अंदर हो रबा यमा शापा पापा रबा बाबा। इसी घड़ी जो है पवित्र आत्मा आपके जीवन में उड़ेला जा रहा है। पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दीजिए। अपने हृदय को खोलिए पवित्र आत्मा के लिए और उसे ग्रहण करिए। रिसीव द फायर ऑफ द होली गोस्ट एंड पावर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा इसी घड़ी आपके ऊपर आ रहा है, उसे ग्रहण करिए, विश्वास से अपने अंदर ले दिए। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे, तब तुम संसार के इस छोर तक मेरे गवाह होगे। और प्रभु यीशु मसीह आपको एक ऐसा गवाह
बनाना चाहता है, जो संसार के छोर तक आपकी गवाही को पहुंचाना चाहता है। हो राबा शीदिया तल हो राबा शांत नमा। और इसी घड़ी जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से मांग रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपके सारे बंधनों को तोड़ रहा है, सारे पाप के बंधन टूट रहे हैं, सारे अंधकार के बंधन और हर एक शैतानी ताकतें जिन्होंने आपके जीवन को दुखमय बनाया है, जिन्होंने आपके शरीर को बीमार किया है, वो सारी शैतानिक ताकतें, वो सारे शैतानिक बंधन आपके जीवन से ढह रहे हैं, और आप छुटकारे को प्राप्त करें, आप चंगाई को प्राप्त करें, आप जीवन को प्राप्त करें, आप एक नई शुरुआत को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। or receive the fire of the Holy Ghost and power in the mighty name of Jesus। उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दीजिए और प्रभु को धन्यवाद कर दीजिए उस पवित्र आत्मा के लिए जो आपको एक सहायक के रूप में वो दे रहा है ताकि आप उसकी गवाही दे सके। हालेलुया हालेलुया। रबा शीदिया दर रहम तन्हा रामातिया तल्ल हो राबा शतर रकारिया तल्ल हो राबा सीधी अंदर नमा। इसी घड़ी उसका चंगा करने वाला हाथ, उसके चंगाई भरा हाथ आपके ऊपर आता है जब आप बीमारी के बिस्तर पे हैं, जब आप पीड़ाओं के अंदर है, दर्द के अंदर है, समस्याओं के अंदर है, और प्रभु आज आपको स्पर्श करता है, आपको छूता है। उसकी चंगा करने वाली सामर्थ्य आप पर उतर रही है। हर एक बंधन, हर एक बीमारी के बंधन टूट रहे हैं। यीशु मसीह के लहू, यीशु मसीह के नाम से आप चंगाई को प्राप्त करें, जीवन को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाइए। Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus। Receive the deliverance of Jesus now in the mighty name of Jesus। चंगे हो जाइए, जीवन को प्राप्त कर लिए। हालेलुया। अपने बिस्तर से खड़े हो जाइए, चलिए फिरिए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करिए। हर एक दर्द आपके शरीर को छोड़ के भागते हैं क्योंकि आप यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं। इसी घड़ी उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर आ रही है। सारे बंधन टूट रहे हैं, सारी वीकनेसेस आपके शरीर से जा रही है, आपके शरीर के सारे अंग चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। आपके पीठ के दर्द, गर्दन के दर्द, हाथ और पांव के दर्द, घुटनों के दर्द भागते हैं। यीशु मसीह आपको चंगा कर, आपके सिर के दर्द भागते हैं। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। इसी घड़ी आपको जीवन दे रहा है। हालेलुया। हर एक बीमारी, हर एक रोग की आत्मा जो आपके अंदर आकर के आपके शरीर को बिगाड़ रही है, प्रभु यीशु मसीह आज की शाम आपको चंगाई दे रहा है। हर एक कैंसर से इसी घड़ी मेल्ट हो रहे हैं, सारी गठाने मेल्ट होती है। प्रभु यीशु मसीह आपको छू रहा है, आपके लंग्स चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाइए। आपके हार्ट चंगाई को प्राप्त कर, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से आपकी शुगर नॉर्मल हो रही है। चंगाई को लीजिए, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर एक कोविड-19 कुचला जा रहा है, हर एक सर्दी खांसी बुखार के वायरस कुचले जा रहे हैं। रिसीव द डिलीवरेंस ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चंगाई को लीजिए और चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से।